हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइसेस। तो जिनका भी ज़ोडिएक साइन है पाइसेस मीन राशि, हाँ, वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर चैनल। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं आगे आने वाले टाइम में फॉर माय ब्यूटीफुल पाइसेस। आप लोगों के लिए क्या चीज़ें होने वाली है, क्या शिफ्ट होने वाला है, क्या इवेंट रहेगा, क्या होगा आपके साथ आगे, ठीक है। और वो चीज़ें इवेंट टाइम पीरियड वी विल सी, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जो है कि जीमेल पे। सो सिट बैक एंड एन्जॉय योर रीडिंग। अगर आपको एट द एंड ऑफ द रीडिंग आपको ऐसा फील हो कि रीडिंग से आपको कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है, ठीक है। लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल के आती है डिवाइन गाइड में एक्यूरेटली। लिसन, वाओ, ये कार्ड है आप लोगों का हाई प्रेस्टेस में। ओके, देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये। जस्ट ब्रीथ। 4 ऑफ सोर्स, क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा एंड लिसन का कार्ड। वाओ, इंट्यूशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनर गाइडेंस, लॉट्स ऑफ इंट्यूशन पावर यहाँ पे। ओके, लेट मी सी। सोलर प्लेक्सस चक्रा, क्राउन चक्रा। अभी तक जितनी भी रीडिंग हुई है वहाँ पे चक्रा के कोई भी कार्ड नहीं आया, बट स्पेसिफिकली आपके लिए यहाँ पे क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इससे रिलेटेड कार्ड्स आए। वन मोर कार्ड, बिलीव एंड सक्सेड, स्प्रेड योर विंग्स, ये भी दूसरे नंबर का कार्ड है। ये मैंने एक्स्ट्रा कार्ड लिया है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही थी मुझे एक और कार्ड आप लोगों के लिए लेने चाहिए, सो आई हैव टेकन दैट कार्ड। सबसे पहली जो कार्ड आई है वो है आप लोगों के लिए लिसन की, यानी आपकी इंट्यूशन पावर की, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ फॉर माय ब्यूटीफुल पाइसेस, जैसे कि आपकी जो डिवाइन है वो आपको किसी आपकी इंट्यूशन पावर के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं। बिकॉज अभी आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है वहाँ आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, दूसरों की नहीं, आपकी खुद की गाइडेंस की। तो अब जिस पीरियड में हो, टाइम पीरियड या जो भी सिचुएशंस आपके साथ चल रही है पाइसेस, वहाँ ज़रूरत है आपको आपकी अंतरात्मा की सुनने की, इनर गाइडेंस की। तो आपके डिवाइन आपको कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा की ओर से आपकी अंतरात्मा से आपको गाइड कर रहे हैं और इस चीज़ को आपको सुनने की ज़रूरत है। ऑलराइट, यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, बिकॉज डिवाइन को पता है कि डिवाइन ने जो आपके लिए लॉ बनाए हैं, डिवाइन ने जो भी आपके लिए ड्रीम्स बनाए हैं वो आपके लिए आप जो सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। बट अभी किसी चीज़ और पे आप फोकस कर रहे हो कि आपके लिए वो चीज़ बनी है, और जो डिवाइन के प्लान्स है आप उसको नहीं समझ पा रहे हो। तो डिवाइन चाहते हैं कि आप उस चीज़ को लेके क्लियर हो, ठीक है, आप उस चीज़ को लेके क्लैरिटी आपको मिले। यहाँ पे दो चीज़ को लेके आप कंफ्यूजन हो, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस क्लियर नहीं है कि आप क्या चाह रहे हो, आपको क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर आपको मास्टरी करनी है यहाँ पे, बट वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आप उस चीज़ के ऊपर मास्टरी करते हुए नज़र आ रही हो। कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिट्स गाइड्स या आपकी इंट्यूशन पावर या फिर मैं डिवाइन कह लूँ, ठीक है, वो आपको इस चीज़ में मदद करती हुई नज़र आ रही हैं थ्रू योर इंट्यूशन, ठीक है। जैसे आप अननोन में टैप इन कर रहे हो, और जो भी चीज़ की क्लैरिटी आपको चाहिए वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपके लव एंड रिलेशनशिप से जुड़ी हो, आपकी करियर से जुड़ी हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ये भी कार्ड आ रही है कि किसी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, जैसे कंटिन्यूसली आपको डिवाइन गाइड कर रहे हो किसी चीज़ के थ्रू दिखा के, बट आप उस कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए फर्टिलिटी का भी होता है। जैसे किसी चीज़ को यहाँ पे ज़रूरत है खाद देने की, पानी देने की, या फिर जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जैसे आपके ड्रीम्स को करने के लिए, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो चीज़ आपको मिल रही हैं, वो सोर्सेस ओपन हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब चैनल अगर फॉर एन एग्जांपल आप खोलना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए जो भी चीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड है, फ़ोन हो, अच्छा ट्राइपॉड हो, या आपका माइंड सेट हो, वो उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारे आइडियाज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। यहाँ पे जो हाई प्रेस्टेस के कार्ड से ये आप रिलेट कर सकते हो, लिसन के कार्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये पावर ऑफ मून को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चांदनी रात में बैठो या फिर मूनलाइट एनर्जी को
ग्रैब करो, या मूनलाइट एनर्जी को आप वहाँ पे बैठ के वहाँ पे मेडिटेशन करो, तो ये आपके आगे आने वाले समय में ये आपकी इंट्यूशन पावर को सबसे पहली बात तो बढ़ाएगी, और ये चीज़ आपको आगे क्लैरिटी देगी आपको लाइफ में क्या कुछ करना है, या भी जो भी चीज़ें करना यहाँ पे चाहते हो। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ मैं देख पा रही हूँ किसी लोन बर्डन से आप क्लियर हो रहे हो। अगर आपका ऐसा टाइम पीरियड यहाँ पे चल रहा था जहाँ पे कि बहुत टाइम से आप लोन पे करते हुए आ रहे, बहुत इंस्टॉलमेंट देते हुए नज़र आ रहे हो, और उस इंस्टॉलमेंट को आप देना नहीं चाहते हो थे, मतलब इट इज़ लाइक कि आपके लिए ऊपर एक बोझ था इस चीज़ का, आप उसको क्लियर करना चाहते थे। तो यहाँ लार्ज सम ऑफ मनी आपके पास आ रहा है एक बारी में, जिससे कि आप क्लियर कर रहे हो, या किसी भी तरीके से ये लोन आपका जो है कि ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इस चीज़ को आप क्लियर करो, इस चीज़ से आप रिलीज़ हो रहे हो। और ये जो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है, जैसे आप लोगों को बहुत कुछ देते हुए नज़र आ रहे हो जो उनको ज़रूरत है, और लोग आपको वो चीज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। गिव एंड टेक का कार्ड है, ठीक है, गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। इट्स लाइक अगेन दिस इज सेइंग कि आप अपने बिल्स खुद पे करने वाले हो। आगे आने वाले समय में आपके पास ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम होने वाले हैं जिससे कि आप अपने बिल, आपके घर के बिल, आपका खुद का पर्सनल खर्च हो या जो भी हो, आप अपने बिल्स को पे करने के केपेबल हो पा रहे हो यहाँ पे। ऑलराइट, ये किसी इंसान को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बदले में वो आपको पैसे दे रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। इवन लाइक आप 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, आपके पास एनफ मनी होगी जहाँ पे कि आप अपने मनी को, अपने रिसोर्सेज को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, नीडी के साथ शेयर कर रहे हो। एंड एट दिस पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी भी तरीके से पुअर लोगों की, नीडी लोगों की आप मदद करते हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। डिवाइन मुझे और इसके कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे प्लीज़, मुझे कार्ड्स दीजिए। Okay, we have the card of the soulmate. There is someone from your past who wants to come back into your life. Oh my savior, oh my savior. Through this reading, जैसे मैंने कहा डिवाइन मुझे इस कार्ड को क्लियर करने के लिए मुझे कार्ड्स दीजिए। ये कार्ड आपकी हाई प्रिस्टेस की होती है। एंड सी व्हाट इज दिस कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स। वाओ, ब्यूटीफुल रीडिंग। जैसे कि आपके लिए कंफर्मेशन है जो भी मैं आपको बोल रही थी, ठीक है, जिस चीज़ की यहाँ बात हो रही थी उस चीज़ को आपको बहुत बहुत स्ट्रांगली फॉलो करना है, ठीक है। ये चीज़ आपकी लाइफ में हो की ही रहेगी। अगेन द कंफर्मेशन इज़ हियर फॉर यू। अगर आप देख सकते हो इतने सारे कार्ड्स में से इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए जो कार्ड्स हैं वो है हाई प्रिस्टेस का ही कार्ड आप लोगों के लिए आया है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे 6 ऑफ कप के जो कार्ड है जो कि आप लोग के लिए बता रही, कुछ पास्ट की मेमोरीज़ है, कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको रिलीज़ करनी है, यहाँ पे उसकी ज़रूरत है। ये आपका पास्ट वापस से लौटता हुआ नज़र आ रहा है। आई डोंट नो ये आप इस एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, बट आपका पास्ट कुछ इवेंट है या कोई पर्सन है वो वापस आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, या आपके शहर में वो पर्सन वापस आ रहा है जो कि बाहर चला गया था, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। आप इस पर्सन से आप कनेक्ट करोगे या इस पर्सन के साथ रीयूनियन करोगे या नहीं करोगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये एनर्जी आपके ऊपर है, इस चीज़ को करोगे या नहीं करोगे। बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इंटीग्रेशन हो रहा है आपके पास्ट के साथ आपका। यहाँ पे डिवाइन मुझे कार्ड्स देंगे। ओके, देन मुझे यहाँ पे जो कार्ड आप लोगों के लिए मिली है वो है नाइट ऑफ कप्स की कार्ड। ओके, यू नो पाइसेस, यहाँ पे कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में जैसे कि आ रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये इस पर्सन के बारे में आप इमेजिन करते थे या आप ऐसा चाहते थे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में जो कि एक बहुत रोमांटिक हो, जो कि बहुत खूबसूरत हो, और इस पर्सन का एक इमेज आपने अपने दिमाग में क्रिएट कर रखा था, ठीक है। वो पर्सन मैं यहाँ पे आपके लिए आता हुआ देख रही हूँ। ओके, ये पर्सन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा, जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनसे आपको कोई पास्ट कार्मा है, कार्मिक रिलेशन है। पास्ट में लाइक आपने इस पर्सन की बहुत बहुत ज़्यादा मदद की थी। अब जब आपको ज़रूरत है तो यही पर्सन वो लाइक रीपे करने आपके लाइफ में आ रहे हैं, वापस से वो सारी चीज़ें
जो आपने किया इनके लिए पास्ट में, वो रीपे करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में। और ऐसा नहीं कि बस ये रीपे करने आ रहा है, बिकॉज दिस इज़ समवन, दिस ये वो एनर्जी है जैसे कि वो खुद से वो करना चाह रहा हो। जैसे कि इस इंसान को पता लगा कि शायद आपको मदद की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये पर्सन जो है कि आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिस पर्सन की आपको ज़रूरत थी, ठीक है। और दिल से ये पर्सन आपके लिए कुछ करना चाह रहा है इस टाइम पीरियड में जब भी आपको ज़रूरत है, ठीक है पाइसेस। सो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। जस्ट ब्रीथ का कार्ड है, या जस्ट ब्रीथ का कार्ड से मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ, या शैडो सेल्फ के साथ आप काम कर रहे हो, या शैडो सेल्फ के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है, ये कनेक्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। यू सी दिस इज़ कार्ड एंड दिस इज़ लाइक, ये बेसिकली मैं आपको देख रही हूँ कि आप अपने हायर सेल्फ में आप टैप इन कर रहे हो, ठीक है। जैसे ये पर्सन है और इसका हायर सेल्फ, ये इसके साथ इंटीग्रेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। और ये इंटीग्रेशन आपके मेडिटेशन के थ्रू होगा। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे उतनी जल्दी जो है कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये भी कार्ड है, डीप ब्रीदिंग यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने प्राणा शक्ति के ऊपर काम करना है। सो डिवाइन मुझे प्लीज़ कार्ड्स दीजिए, ठीक है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। सो मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, मुझे 1-2 कार्ड्स चाहिए। जितना ज़्यादा डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के लिए डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की कार्ड है कि आप लोगों को इस टाइम पीरियड में जितना ज़्यादा आप डीप ब्रीदिंग कर पाओगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को हील कर पाओगे। जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो उसके 5 से 10 मिनट तक आप डीप ब्रीदिंग करते रहें, ठीक है। अनुलोम विलोम करते रहे, या लेट के भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। जैसे आपकी बॉडी हील हो रही है, जैसे आपकी बॉडी में नई ऊर्जा आ रही है नई चीज़ों को करने के लिए, ठीक है, एक नई विटैलिटी पावर यहाँ पे आ रही है, नई तरीके से चीज़ों को शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए द सन का कार्ड और जस्ट ब्रीथ का भी कार्ड यही है कि आप किसी चीज़ को लेके अनवांटेड बॉदर हो रहे हो, ठीक है, जिसकी बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में वो चीज़ आपको धीरे धीरे उस चीज़ की तरफ आगे लेके जा रही है, बट आई डोंट नो, बट यू गाइज आर बीइंग बॉदर। आप उस चीज़ से बॉदर हो, जैसे कि यूनिवर्स वो चीज़ आपको देगी, बट उसके लिए आपको थ्रू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से गुजरना पड़ेगा, थ्रू सर्टेन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, कुछ जर्नी है, ठीक है, और बट वो चीज़ आपको मिलेंगी। सो यहाँ पे बी पेशेंट, ठीक है। और हमेशा आपको ये कोशिश करनी है कि आपके चेहरे पे एक स्माइल हो, ठीक है, आपकी आईब्रोज रिलैक्स्ड हो, आपका फेस जो है कि एक बच्चे की तरह, यहाँ पे जो सन का कार्ड है पे एक बच्चे को देख सकते हो, बच्चे के चेहरे पे कैसे हमेशा एक स्माइल होती है, टेंशन नहीं होती है, चेहरा हमेशा ग्लो करते रहता है। सो इस एनर्जी में आपको भी यहाँ पे यूनिवर्स रहने को कह रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करोगे उतना ज़्यादा आपके चेहरे पे तेज आएगा, ऑलराइट। सो येस, ये चीज़ है, उतना ज़्यादा विटैलिटी आपकी लाइफ में आएगा, उतनी ज़्यादा चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने की पावर आपकी लाइफ में यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। यही चीज़ मैं बोल रही थी, उतना ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करने की पावर आप में बढ़ेगी। देख रहे हो, अट्रैक्शन का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आपकी लाइफ में चीज़ों को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे एक्शंस ले सकते हो। और इस चीज़ को करने के लिए जितना ज़्यादा आप यहाँ पे डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जल्दी चीज़ें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे, उतनी जल्दी चीज़ों को क्रिएट कर पाओगे अपने लाइफ में, उतनी जल्दी जो है कि यहाँ पे आपका वर्ल्ड, आपके ड्रीम्स यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द क्राउन चक्रा, ठीक है। क्राउन चक्रा की कार्ड है यहाँ पे, मैं यहाँ से कार्ड नहीं लूँगी। सो जो क्राउन चक्र की कार्ड है 7वें नंबर का कार्ड है, ये 7वां चक्र है आपका, ठीक है, सहस्त्रार चक्र। तो ये कार्ड आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि आपके कहीं ना कहीं जो टॉप ऑफ योर हेड, अगर आपको किसी तरीके की डिप्रेशन हो रही है, या किसी चीज़ को लेकर आपको एंजाइटी हो रही है, या कोई आपके लिए ब्रेन रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, तो वो चीज़ यहाँ पे हील होती हुई नज़र आ रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, यहाँ पे किसी चीज़ का फियर आप रिलीज़ कर रहे हो, स्पेशली फियर रिलेटेड टू योर फ्यूचर,
उसको आप रिलीज़ करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आप ओपन माइंडेड हो रहे हो, आप पीसफुल बन रहे हो, आपके लाइफ में शांति अट्रैक्ट कर रहे हो, हार्मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअल आप ज़्यादा बन रहे हो, आप अध्यात्म की तरफ जो है कि आप जो है कि ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ लाइफ में, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जैसे आपकी विल पावर, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी स्पिरिचुअल पावर जो है कि यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जितना ज़्यादा आप अपनी प्राण शक्ति के ऊपर काम कर रहे हो, जितना ज़्यादा अपने हायर सेल्फ से उतनी जल्दी कनेक्ट हो रहे हो और अपने डिवाइन से भी उतनी जल्दी कनेक्ट हो रहे हो यहाँ पे, तो अचानक से आपको फील होने लगेगा आपके टाइम पीरियड में 1-2 महीने में आप ये बदलाव महसूस करने लगोगे अगर आप अपनी प्राण शक्ति के ऊपर काम करोगे। तो ये जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो लाइफ में वो चीज़ें बहुत जल्दी हो रही है, फटाफट से वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। आपने यहाँ सोचा और दूसरी तरफ वो चीज़ हो गई। आप कुछ चीज़ को बाई करना चाहते थे, अचानक से वो चीज़ या तो आपके पास आ गई या आपके पास वो फाइनेंशियल इनकम या फाइनेंशियल सोर्स आ गया जिससे कि आप उस चीज़ को जो है कि खरीद पा रहे हो खुद से, ठीक है। सो येस, ये चीज़ें आपके साथ, आपकी जो डिवाइन है या यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होती हुई आगे आने वाले समय में मजबूत हो रही है। और इससे होगा क्या, जब आप ऑलरेडी डिवाइन से इजीली कनेक्ट कर पा रहे हो तो अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है या ड्रीम्स है और ऑटोमेटिकली जो है कि आपकी यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। ऑलराइट, देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द सोलर प्लेक्सस चक्रा। लेट मी टेक आउट द कार्ड। सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी आपकी मणिपुरा चक्रा, ठीक है। जैसे आपकी मणिपुरा चक्रा यहाँ पे हील हो रही है, आपकी अगर मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ आपकी यहाँ पे हील हो रही है। सोर्सेज ऑफ इनकम यहाँ पे जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है कि आपकी हील हो रही है। आपकी मणिपुरा चक्रा जो है कि हील हो रही है, जो कि रिलेट करती है अगर ये चक्रा आपकी स्ट्रांग हो तो आप स्ट्रांगली जो है कि आप एक मनी मैग्नेट बन जाओगे। यहाँ पे ये चीज़ है, मनी का फ्लो आपकी लाइफ में कभी नहीं रुकेगा। तो ये चीज़ आपकी हील होती हुई नज़र आ रही है। ऑल्सो ये कार्ड आपकी सेल्फ स्टीम से रिलेटेड है, आपकी कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऊर्जा में भी आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो है कि बदलाव आता हुआ है मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, ठीक है। ये कार्ड बता रहा है कि मेंटली ही नहीं, आप फिजिकली भी फिट हो गए, ठीक है। यहाँ पे न्यू विटैलिटी है, न्यू एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। देन इससे रिलेटेड जो कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड। तो ये 5 ऑफ सोर्ड और ये 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए बात करें। जो पहली कार्ड यहाँ पे आई है लाइक कि किसी चीज़ की वजह से, ठीक है, आपका ये मणिपुरा चक्रा, ये चीज़ आपकी सोर्स से रिलेटेड है। यहाँ वो चीज़ आपके दिमाग में चल रही थी। कुछ हो सकता है कहीं आपका किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हुआ हो, कोई आपकी लोन सैंक्शन ना हुआ हो, या किसी प्रोजेक्ट में आपको वो प्रोजेक्ट आपको नहीं मिली हो, या रिलेशनशिप से हो सकता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका माइंड उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पाया था, ठीक है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र, आपकी मणिपुरा चक्र जो है कि यहाँ पे इफ़ेक्ट हुई थी उस चीज़ की वजह से, ये इंसिडेंट्स की वजह से। तो वो यहाँ पे हील होती हुई नज़र आ रही है। या आपको बिज़नेस में लॉस हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपकी मणिपुरा चक्र इफ़ेक्ट हुई थी वो यहाँ पे हील होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ये लाइक एक होता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए इस चीज़ की वजह से, तो नाउ फाइनली वो चीज़ एंड हो रही है, ये चीज़ ठंडी पड़ रही है, ये चीज़ काम हो रही है। ऑलराइट, आप इस चीज़ से मूव ऑन करो, इस चीज़ को पीछे रिलीज़ कर रहे हो। एंड एज यू आर रिलीजिंग दिस थिंग बिहाइंड, जो है कि आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो। ऑलराइट, इनडिसीजन की एनर्जी से बाहर आ रहे हो। ओके देन, और मैं आप लोगों को ये बता दूँ, अगर कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो, या बहुत लेजीनेस सा फील होना, फटीग रहना, यहाँ पे आप लोगों के लिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो इस चक्र की हील होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आप लोगों के लिए हील होती हुई मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बिलीव इन सक्सेस का कार्ड है कि भी 6वें नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो। स्पेशली ये चीज़ आपकी डिवाइन से रिलेटेड है कि डिवाइन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास हो रहा है, डिवाइन के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आप यहाँ पे बोल रहे हो, सेकंड दिन या सेकंड मोमेंट ऑफ द लाइफ में वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और इस बिलीफ सिस्टम के स्ट्रांग होने की वजह से जो है कि आप जो है कि सक्सीड कर पा रहे हो, ठीक है। आप जो भी चाह रहे हो उसके लिए आप अपनी बाहें फैला रहे हो,
ठीक है। आप अपनी लाइफ में चाहे वो लव हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, और उस रास्ते पे आप आगे जो है कि बढ़ते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो मुझे, आराम से, राइट एनर्जी के साथ, खुले एनर्जी में, फ्री स्पिरिट, फ्री विल के साथ आप यकीन कर रहे हो और साथ ही साथ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, लेट मी सी दैट कार्ड. Okay, we have two cards. Again the Six of the Swords, and then we have this card of the Nine of Pentacles. Six of Swords का कार्ड यहाँ पे भी जो कि बात कर रहा है सक्सीड करके आप आगे बढ़ रहे हो, मूव कर रहे हो, कंटिन्यूसली आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो. शिफ्टिंग हो सकता है कि किसी तरीके का भी शिफ्टिंग हो सकता है. यहाँ पे आप जैसे कि देखो, यहाँ पे बिल्कुल काम वाटर और यहाँ पे मूविंग वाटर है. ठीक है, तो यहाँ पे आप जो स्टेबिलिटी जो लाइफ में यहाँ पे आप चाह रहे थे वो चीज़ क्रिएट हो रही है. जैसे आप शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे एक चेंज की जर्नी पे हो आप. सो एक चेंज की जर्नी पे हो और वहाँ आप जो है कि काम करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड योर लाइफ इज़ बिकमिंग कामर. ठीक है, शांति आ रही है, पीस आ रही है, हार्मनी आ रही है इस पर्सन की वजह से, या इस मूव ऑन की वजह से, इस लेट गो को करने की चीज़ की वजह से यहाँ पे. ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में आप यहाँ पे टैप इन कर रहे हो, या बिलीव एंड सक्सेड. यस, बिजनेस एक्सपेंड करना, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या जॉब स्विच करना, या मनी क्रिएट करना, या कुछ घर से भी आप काम कर सकते हो. ठीक है, कोई ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम अगर आप चाह रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है. बट स्ट्रांगली आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हो और ये एनर्जी को आप खुद क्रिएट कर रहे हो. ठीक है, जैसे कुछ नया इनिशिएशन हो रहा है रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस यहाँ पे. ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आना, पैसे आना, सोर्सेज ऑफ इनकम यहाँ पे जनरेट होना, और ये चीज़ को आप खुद यहाँ पे क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो. ठीक है पाइसेस, लेट्स सी कि टैरो आपके लिए और क्या कहना चाह रहा है. टैरो के क्या मैसेजेस हैं और आप लोगों के लिए. फ्रॉम द टैरो, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, क्या होने वाला है आगे और आपके लिए. डिवाइन मुझे कार्ड्स प्लीज़ दीजिए. ओके ओके, वी हैव दिस कार्ड ऑफ द क्वीन ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल. कोई बैगेज यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हो आप, कोई अननेसेसरी बैगेज, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप मुक्त हो रहे हो. किसी अगर ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दोनों आई है. कुछ चीज़ें आ रही हैं आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें जा रही हैं. अननेसेसरी अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ कि वो चीज़ दूर हो रही है आपके लाइफ से. किसी चीज़ का अनवांटेड बैगेज जो है कि आप अभी तक जो लेके चल रहे थे, सो इस चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो. आप सेंट्रलाइज्ड हो रहे हो, आपकी एनर्जी सेंट्रलाइज्ड हो रही है. क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे आई है. ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ओके फाइन, मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा सर्व कर लिया, बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया, बहुत हर चीज़ करके देख ली, हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं भी थी, हर एक इंसान को मैं प्लीज़ करने में लगा हुआ था, हर एक इंसान को खुश करने में मैं लगा हुआ था जिसकी ज़रूरत नहीं थी. क्यों इसकी ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि मुझे बदले में वो सारी चीज़ें मिली ही नहीं जो मैं चाह रहा था. इवन मैं नहीं चाह रहा था बट मुझे ज़रूरत थी, तो वो चीज़ मुझे नहीं मिली. ठीक है, तो वो अननेसेसरी बर्डन यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हो, और इस अननेसेसरी बर्डन को रिलीज़ करते हुए जो है कि आप आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, आप अपने करियर को लेके, या जो भी चीज़ आपको सर्व करती है, या जो इंसान या जो भी पर्सन आपके लाइफ में आपको प्यार करते हो. ठीक है, स्पेशली आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लव्ड वन हो सकते हैं, उनके साथ जो है कि आप आगे बढ़ो. जो पर्सन रिक्वायर्ड नहीं है आपके लाइफ में, उसको रिलीज़ कर रहे हो आप. ठीक है, जैसे अभी आप रेडी हो क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में टैप इन करने के लिए. आप एक बॉसी एनर्जी में आ रहे हो, आप एक सेंट्रलाइज एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ कि मैं आप लोगों के लिए आई डोंट नो, बट ये कुछ आप हो सकता है पेड़ वेड़ लगाना शुरू कर दो, या आपको ग्रीनरी से प्यार हो जाए, या अगर आप नेचर लवर ऑलरेडी हो तो इस तरीके के कोई काम जो है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. जैसे पेड़ लगाना, बालकनी गार्डनिंग करना, ट्रेस पे गार्डनिंग करना, या फिर नेचर से कनेक्ट करना, टाइम टू टाइम पार्क में जाना. ठीक है, वहाँ पे घास पे चलना, ये आपकी ग्राउंडिंग करेगा. ठीक है, ये आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ है, उसको यहाँ पे आप हील कर पाओगे. ठीक है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो है कि आपकी इसकी वजह से यहाँ पे रिलीज़ होते हुए नज़र आएंगे. ठीक है, यू विल फील लाइक यहाँ पे आने वाले समय में आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हैं जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लवर का भी कार्ड है. एंड आई फील लाइक कि कोई आपके सीक्रेट एडमायरर हैं
जो कि आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है ये अपने प्यार का इजहार जो है कि आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आई है। एक हाथ में सनफ्लावर, दूसरे हाथ में वॉन्ड, यानी एक नई शुरुआत, एक नए पैशन के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे करते हुए देख पा रही हूँ। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द नाइट ऑफ वॉन्ड, पाइसेस। और पाइसेस नाइट ऑफ वॉन्ड और एम्परर का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ बता रही है कि आने वाले समय में अगर आप एक ऐसे पर्सन रहे हो जो कि बहुत फास्ट या हैस्ट डिसीजन लेते थे, तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आप अपने लाइफ की हीरो बन रहे हो बेसिकली, मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। कॉन्फिडेंट हो रहे हो, कोरेबिलियस, एक ब्रेव एनर्जी में जो आप जा रहे हो, या एक फ्री स्पिरिट आप महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में यू विल फील लाइक कि आप एक फ्री स्पिरिट की तरह हो, जो भी जिस डायरेक्शन ऑफ लाइफ में आप जाना चाहो वहाँ पे आप जा सकते हो, जैसे कि आपको कोई कैद नहीं कर रहा हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज हो सकता है कि अभी तक आपको किसी चीज़ को करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती हो दूसरों से या अपने पार्टनर से, बट वो फ्री स्पिरिट या फ्री व्हील के साथ मैं बोलूँ अब आगे वो डिसीज़न जो है कि आप लेने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। इवन अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थी जो कि आपके लिए नथिंग एल्स दैट वाज जस्ट लाइक बर्डन, ठीक है। एक ऐसे रिलेशनशिप में बिकॉज लवर का भी कार्ड है, तो जो सिर्फ आपके लिए एक बर्डन था और कुछ भी नहीं, तो इस रिलेशनशिप को आप खुद अपनी मर्ज़ी से रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज यू वांट कि बहुत हो गया, बहुत ही अननेसेसरी बैगेज हो गया, बस ये रिलेशनशिप आपके लिए अननेसेसरी बैगेज था, तो आप इसको भी रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि इस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ किया, बहुत ज़्यादा, जितनी ज़रूरत नहीं थी उतना भी, बट आपको इससे कुछ मिला नहीं, तो इस चीज़ को भी आप रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हो। कुछ चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो रही हैं, ऐसा आपने कुछ सोचा वो चीज़ हो गई। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द एम्परर। एम्परर की कार्ड की क्या ही मैं बात करूँ, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आप करने वाले हो ना, उसको असिस्ट करने के लिए, उसको आपको हेल्प कराने के लिए यूनिवर्स सर्टेन लोग आपकी लाइफ में या तो भेज रहे हैं, ठीक है। कुछ असिस्टेंस आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ये किसी पर्सन के फॉर्म में हो सकता है, किसी गाइडेंस के रूप में हो सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। आपका जन्म बेसिकली यही हुआ है पाइसेस कि आप कुछ बड़ा करो, ठीक है। आप एम्परर की एनर्जी में आओ, और इस एनर्जी में आने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए आपको, वो चीज़ यूनिवर्स प्रोवाइड करा रहा है। जैसे यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बढ़ रहा है, जो असिस्टेंस की ज़रूरत है आपको इसमें आने के लिए, बिकॉज एम्परर खुद डिसीजन लेता है, बट उसको असिस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। तो वैसे ही सेम एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोग आपको असिस्ट करने के लिए होंगे, बट द फाइनल डिसीजन मेकर जो है कि वो आप होगे। तो आप इस एनर्जी में मुझे यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप अपने फ्यूचर को जो है कि यहाँ पे स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, या जो आप करना चाहते हो आप उसके लिए स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हो, उसके लिए जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको हटा के आप ओवरकम कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। देन जहाँ से सॉरी तो यहाँ पे आपके लिए है एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड वे में या तो आप चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हो, या तो स्ट्रक्चर्ड वे में आपके लिए चीज़ें यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। ये कोई ओल्ड मैन हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है जिससे कि आपको एक वाइज डिसीज़न यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है। हो सकता है कि आपके लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं वो आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, यही आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, यही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग मेल मेंबर है यहाँ आपके लाइफ में, जो कि आपके लाइफ आने वाले टाइम पीरियड में आपको इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, आपके जीवन को इन्फ्लुएंस करने वाले। मैं 6 नंबर बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। 6 नंबर हियर, 6 नंबर हियर, 6 नंबर हियर इस रीडिंग को, और 6 नंबर हियर, तो और 6 नंबर हियर। ओ माय गॉड, देयर आर सो मेनी टाइम्स 6। देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 नंबर का कार्ड है। दिस वन इज़ ऑल्सो 6, दिस वन इज़ ऑल्सो 6, दिस वन इज़ ऑल्सो 6 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 6 नंबर। एंड ओके, एंड एनी मोर कार्ड? नो। सो येस, आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि आज की रीडिंग को कमेंट करने के लिए आपको 666 ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे 6 नंबर के कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, और ये 4 नंबर का भी कार्ड अगर रिवर्स करूँ तो ये भी 6 ही होगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी। तो ये इस कार्ड की मैं बात कर रही थी, बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो, फाइनल डिसीजन मेकर ऑफ द लाइफ बन रहे हो, सिर्फ अपने ही नहीं बहुत सारे लोगों के लिए भी, ठीक है। हो सकता है कोई अथॉरिटी पोजीशन या जॉब भी आप क्लियर करते हुए नजर आ रहे हो, जहाँ की बहुत सारे लोगों की फाइनल डिसीजन मेकर आप हो गए आने वाले टाइम में। ऑलराइट, तो लास्टली टैरो की कोई गाइडेंस अगर आपके लिए हो तो लेट सी टैरो की आपको क्या है लास्ट मैसेज, दैट फाइनल मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, लास्ट कोई गाइडेंस।
ओके, अनवांटेड बैगेज, लॉस रिलीज़ करके एक्सेप्ट करना, दूसरे को फॉरगिव करने से पहले खुद को फॉरगिव करना। यहाँ भी यार दिस टाइम पीरियड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर माय ब्यूटीफुल पाइसेस, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। डेफिनेटली एक इम्प्रेजरमेंट की एनर्जी से निकल रहे हो, एक फ्री स्पिरिट बन रहे हो, एंड मेंटल रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो रहा है, कोई नेगेटिव थॉट आप रिलीज कर रहे हो यहाँ पे। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है, पैशन का कार्ड है, एक पावर के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत फोकस एनर्जी में हो और बहुत उस फोकस एनर्जी के साथ जो है आप आगे बढ़ते हो मुझे नजर आ रहे हो, और कंपैशनेट एनर्जी के साथ आप आगे जाके बढ़ रहे हो एंड बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। सो यस, ये है। अगर स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड यहाँ पे मैं आपको दूँ तो बता रहा मुझे कोई गाइडेंस या पाइसेस प्लीज मुझे डिवाइन कोई एक स्पेसिफिक कार्ड दीजिए जिससे मैं टाइम पीरियड बता सकूँ। ओके, यहाँ पे 2 टाइम पीरियड डिवाइन ने बताया, मैंने एक ही मांगा था डिवाइन की तरफ से 8 वीक्स, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड था। इस चीज़ को ट्रैक को रिलीज आप कर पाओगे 8 डेज टू 8 वीक के समय में, और 1 वीक टू 8 वीक्स में आप इस चीज़ को रिलीज करके आगे बढ़ते हो मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। सो पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। इस रीडिंग से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। रीडिंग को प्लीज शेयर किया कीजिए, ओके। एंड पर्सनल रीडिंग के और गाइडेंस के आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब करने के बाद येस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती वीडियो की, तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, ओके। तो बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जी आप सभी को सेंड कर रही हूँ। मैं ब्यूटीफुल पाइसेस में मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।